मुकेश सैनी अगर ये सीट नहीं जीतते हैं तो वो राजनीतिक तौर पर नेपथ्य में चले जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मुकेश सैनी ने जिस तरीके से प्रयास किया, जिस तरीके से मेहनत किया, उससे ये लग रहा है कि अभी शुरुआती रुझान है, हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव हो जाए। 25 राउंड में काउंटिंग होनी है और अभी सुबह क्योंकि भूमिहार समाज भाजपा से कट रही है और मल्लाह समाज लगातार ये नारा लगा रहा था कि हमारे नेता मुकेश सैनी के साथ अगर गलत हुआ है तो हम उनका साथ देंगे। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि बोचहा में क्या होता है, क्योंकि देखिए बोचहा में अगर भाजपा हारती है इसका मतलब एनडीए हार गया, जदयू भी हार गई, क्योंकि नीतीश कुमार भी बोचहा में प्रचार करने गए थे। अगर वहां से आरजेडी जीतती है तो ये बात का संकेत माना जाएगा कि अब धीरे धीरे बिहार के लोग एनडीए से आगे बढ़ना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को अपना रहे हैं। और अगर मुक्त लगा हुआ है, जितनी संख्या है हमारी चाहिए उतनी हिस्सेदारी करके, और मुकेश सैनी लगातार इस बात का दावा ठोक रहे थे कि बोचहा के उपचुनाव में उनको बहुमत मिलेगा और वो सरकार बनाकर आएंगे, मतलब वो वहां पर जीत कर आएंगे। कल मुकेश सैनी पटना आए थे और उन्होंने पहला बयान दिया कि लोग इस बात का अफवाह फैला रहे हैं कि मेरी लड़ाई जो है वो अजय निषाद से है, लेकिन असलियत ये नहीं है, ऐसा मुकेश सैनी का कहना है। मुकेश सैनी ये कह रहे थे कि हमारी जो लड़ाई है वो सीधे सीधे भाजपा से है, किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मुकेश सैनी ये भी कह रहे थे मुकेश सैनी के साथ गड़बड़ झाला ऐसा हुआ कि उनको बाकी बचे जो 3 विधायक थे उनको भाजपा ने काट लिया, भाजपा में शामिल करा लिया और मुकेश सैनी अलग थलग पर गए। हम यहाँ खड़े देखिए स्ट्रैंड रोड के सामने, पूर्व मंत्री यहां लिखा हुआ है। मुकेश सैनी पहले मंत्री हुआ करते थे, अब वो मंत्री नहीं है। और जब उनके पार्टी के विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया तो मुकेश सैनी ने कहा कि अब कोई माई का लाल हमको जीतने से नहीं रोक सकता है। मुकेश सैनी का आपको ये दिख रहा होगा कि वहां पर लिखा हुआ है पूर्व मंत्री सह बिहार विधान परिषद, और बोचहा का आज उपचुनाव का रिजल्ट का दिन है और रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो हमने सोचा कि जिसका प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दाव पर लगा है उसके घर के सामने खड़े होकर आपको ये बताया जाए कि आखिर मुकेश सैनी की पार्टी कैसा परफॉर्म करेगी। और जो मुकेश सैनी लगातार 35 दिन से कैंपेनिंग कर रहे थे बोचहा में, अब उनका रिजल्ट क्या है। तो आपको बता दें कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है और शुरुआत में जो काउंटिंग हुई वो 100 वोटों पर काउंटिंग हुई, उसमें आरजेडी आगे चल रही है। जिस बात का डर था कि भूमिहार समाज और मल्लाह समाज के बंटने के कारण आरजेडी निकल जाएगी, वही हो रहा है। 100 वोटों की जो गिनती हुई है उसमें आरजेडी को 36 वोट मिले हैं, भाजपा को 32 और 21 वोट मिले हैं मुकेश सैनी के वीआईपी को, यानी कि रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता देवी को। आप देखते रहिए मुकेश सैनी का पोस्टर लगा हुआ है, जितनी संख्या है हमारी चाहिए उतनी हिस्सेदारी करके। और मुकेश सैनी लगातार इस बात का दावा ठोक रहे थे कि बोचहा के उपचुनाव में उनको बहुमत मिलेगा और वो सरकार बनाकर आएंगे, मतलब वो वहां पर जीत कर आएंगे। और इसके बाद लगातार इस बात पर कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश जिस तरीके का कैंपेनिंग वहां कर रहे हैं वहां पर उनके साथ क्या होगा। और अभी 100 वोटों की गिनती में आरजेडी आगे चल रही है, 36 वोटों के साथ 32 वोट मिले हैं किसको, बीजेपी को, और 21 वोट वीआईपी पार्टी को। कल मुकेश सैनी पटना आए थे और उन्होंने पहला बयान दिया कि लोग इस बात का अफवाह फैला रहे हैं कि मेरी लड़ाई जो है वो अजय निषाद से है, लेकिन असलियत ये नहीं है, ऐसा मुकेश सैनी का कहना है। मुकेश सैनी ये कह रहे थे कि हमारी जो लड़ाई है वो सीधे सीधे भाजपा से है, किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मुकेश सैनी ये भी कह रहे थे कि देखिए जो असलियत है वो ये है कि लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को मुकेश सैनी बनाम एक व्यक्ति विशेष कर दे, यानी कि मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के नाम से जोड़कर मुकेश सैनी की लड़ाई को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। और कल मुकेश सैनी जब पटना आए तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जो लड़ाई है वो अजय निषाद से नहीं है बल्कि भाजपा से है, और भाजपा को हम हराएंगे, भाजपा तीसरे नंबर पर जाएगी। और मुकेश सैनी ने यह दावा किया कि जिस तरीके से बोचहा के जनता ने उनको समर्थन दिया है उस तरीके से उनको लग रहा है कि वो जीत कर आएंगे। कल वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है देवज्योति, उन्होंने भी यही कहा। देवज्योति ने यह कहा था कि जो लड़ाई है उसमें साफ साफ ये मालूम पड़ रहा है कि कैसे भी मुकेश सैनी की पार्टी वहां जीत कर पहुंचेगी। बोचहा विधानसभा का इतिहास आपको पता है, 2020 के विधानसभा चुनाव में बोचहा जो सीट था वो एनडीए खाते में गया था और एनडीए में भाजपा में गया था, और भाजपा ने बोचहा की सीट वीआईपी यानी कि मुकेश सैनी की पार्टी को दी थी और वहां से जीत कर पहुंचे थे विधानसभा में मुसाफिर पासवान के देहांत के कारण वहां पर उपचुनाव हो रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से मुकेश सैनी का दाव जो साख है वो दाव पर लगा हुआ है, तो ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या होगा। और मुकेश सैनी ने ये ऐलान बहुत पहले कर चुके थे कि बोचहा से उपचुनाव हम ही लड़ेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाकर मुकेश सैनी ने भाजपा के खिलाफ कैंपेनिंग की, तो ये लग रहा था कि मुकेश सैनी के साथ भाजपा गड़बड़ झाला करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। मुकेश सैनी के साथ गड़बड़ झाला ऐसा हुआ कि उनको बाकी बचे जो 3 विधायक थे उनको भाजपा ने काट लिया, भाजपा में शामिल करा लिया और मुकेश सैनी अलग थलग पर गए। हम
यहाँ खड़े देखिए स्ट्रैंड रोड के सामने, पूर्व मंत्री यहाँ लिखा हुआ है। मुकेश सहनी पहले मंत्री हुआ करते थे, अब वो मंत्री नहीं है। और जब उनके पार्टी के विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया तो मुकेश सहनी ने कहा कि अब कोई माई का लाल हमको जीतने से नहीं रोक सकता है। पिछले लगभग 40 दिनों से लगातार मुकेश सहनी बोचहा के हर पंचायत में जाकर रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता के लिए प्रचार कर रहे थे और लोगों से यह अपील कर रहे थे कि मल्लाह के बेटे को जिताकर पहुंचाइए, और अगर मल्लाह का बेटा जीतकर पहुंचेगा तो वहां पर हम आपके लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के लिए ही है, क्योंकि देखिए भाजपा के तो विधायक हैं, आरजेडी के भी विधायक हैं, लेकिन मुकेश सहनी के पास अभी एक भी विधायक नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने बिहार में राजनीति की शुरुआत की थी, अभी ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी अगर ये सीट नहीं जीतते हैं तो वो राजनीतिक तौर पर नेपथ्य में चले जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मुकेश सहनी ने जिस तरीके से प्रयास किया, जिस तरीके से मेहनत किया, उससे ये लग रहा है कि अभी शुरुआती रुझान है, हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव हो जाए। 25 राउंड में काउंटिंग होनी है और अभी सुबह के जब वीडियो में हम शूट कर रहे हैं तो 9 बज रहे हैं। 9 बजे सुबह ये जो 100 वोटों का मतदान गिनती हुआ है मतदान का, उसमें 36 वोट मिला है आरजेडी को, 32 भाजपा को और 21 वोट मिला है वीआईपी को। यानी कि वीआईपी अगर जीतती है तो हो सकता है ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं जीतती है तो वीआईपी भाजपा का खेल जरूर खराब करेगी, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार इस बात का दावा करते आ रहे हैं कि देखिए हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है, हमारी लड़ाई है भाजपा से। भाजपा ने वीआईपी पार्टी को, मल्लाह समाज को धोखा दिया है, ऐसा लगातार मुकेश सहनी कहते आ रहे हैं। और उसके बाद मुकेश सहनी ने यह कहा है कि जो एनडीए की सरकार है, बोचहा में जब उपचुनाव का प्रचार कर रहे थे वो, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है यहाँ के लोगों के लिए। 19 लाख नौकरी का वादा था, लेकिन 19,000 भी नौकरी नहीं मिला है। और अभी मुकेश सहनी की पार्टी की जो साख है और मुकेश सहनी की साख है वो बोचहा में दांव पर लगी हुई है, काउंटिंग चालू है और आज शाम तक ये क्लियर होगा कि कौन विधायक बनकर वहां से आएगा। भूमिहार समाज की बात और मल्लाह समाज की बात अगर हम नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भूमिहार समाज भाजपा से कट रही है और मल्लाह समाज लगातार ये नारा लगा रहा था कि हमारे नेता मुकेश सहनी के साथ अगर गलत हुआ है तो हम उनका साथ देंगे। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि बोचहा में क्या होता है, क्योंकि देखिए बोचहा में अगर भाजपा हारती है इसका मतलब एनडीए हार गया, जदयू भी हार गई, क्योंकि नीतीश कुमार भी बोचहा में प्रचार करने गए थे। अगर वहां से आरजेडी जीतती है तो ये बात का संकेत माना जाएगा कि अब धीरे धीरे बिहार के लोग एनडीए से आगे बढ़ना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को अपना रहे हैं। और अगर मुकेश सहनी जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि मुकेश सहनी ने जो मेहनत किया था, मुकेश सहनी जिस बल की बात कर रहे थे, वोट की संख्या की बात कर रहे थे, वहां कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने अपने आपको और अपनी पार्टी को साबित करके दिखा दिया है। शुरुआती रुझान में कुछ भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन देखिए 11-12 बजे के बाद जो है वो पूरा सीन क्लियर हो जाएगा कि वहां से कौन जीतेगा, कौन जीतकर वहां विधानसभा में पहुंचेगा। और बोचहा का उपचुनाव 2024 और 2025 के लिए अपने आप में खास है, क्योंकि अगर वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ, अगर भाजपा की बीबी कुमारी वहां से हारती है तो सीधा संदेश ये जाएगा कि वहां पर कैसे होगा। देखिए गेट दिखाई एक बार, गेट देखिए बंद है, अभी यहां पर कोई चहल पहल नहीं है। और चहल पहल नहीं है इसका मतलब यही है कि अब तक यहां कोई आया नहीं है। लेकिन पूर्व मंत्री मुकेश सहनी घर के बाहर हम खड़े हैं और हमें लगातार इस बात का अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे कि देखिए वहां क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कितना वोट किसको मिला। और सबसे ज्यादा जिसका प्रतिष्ठा दांव पर लगा है वो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी है। इसलिए हमने सोचा कि जो चुनाव का कवरेज का पहला वीडियो है मुकेश सहनी घर से आपको दिखाते हैं। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।